गुरुग्राम से भाजपा प्रत्याशी मुकेश शर्मा ने सेक्टर 14 के ब्लिस गार्डन में जनसंपर्क किया, जहां स्टार प्रचारक के तौर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज से 7 साल पहले गुरुग्राम में बीजेपी का कोई कार्यालय नहीं होता था। आज कार्यकर्ताओं की बदौलत ही हरियाणा के 22 जिले में हमारा खुद का कार्यालय है। हालांकि चुनाव में हमें कई कार्यकर्ता छोड़कर चले गए, लेकिन मुझे पता है कि जैसे ही सरकार बनेगी वो भी वापस आएंगे। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मुकेश शर्मा खुद को एक छोटा सा कार्यकर्ता बता रहे थे, लेकिन पहलवान जी तो कई लोगों के बराबर हैं, एक हैं। और हमारे हरियाणा की धरती पर तो किसानों और जवानों की धरती है। हमने एक बार कहा था कि इस नारे को थोड़ा बड़ा कर लो, जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। मनोहर लाल ने कहा कि इस समय हरियाणा में बीजेपी की तरफ लहर है और बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक काम था हरियाणा के लिए। ये इन्हीं के आग्रह के कारण से यहाँ इस योजना को लेकर के आए। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की हमारी प्रदेश अध्यक्षा बहन श्रीमती उषा प्रियदर्शी, भाई सुभाष सिंगला जी, श्री हरविंदर कोहली जी सानिध्य से हम लोग सब यहाँ के नागरिक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं आज गुरु द्रोणाचार्य जी के चरणों में नमन करता हूँ। आज के इस सभा में मंच पर उपस्थित हमारे यहाँ के प्रत्याशी, अब ये तो कह रहे थे छोटे से आदमी, हमारे कैबिनेट के मंत्री, शहरी एवं विकास मंत्रालय और ऊर्जा मंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी खट्टर साहब, हम सबके आदर्श और पूर्व में देखिए, इस समय प्रदेश में एक ऐसी एक तरफा लहर है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने का रिकॉर्ड कायम हो रहा है। और कांग्रेस के जो थोथे वायदे हैं, जैसे कहा ना कि थोथा जना बाजे घना, इस प्रकार की बहुत ऊंची ऊंची आवाज करते हैं, लेकिन किसी प्रकार की सफलता उनको मिलने वाली नहीं है। हरियाणा की जनता ने उनके 10 साल का 2004 से 14 शासन देखा, हमारा 14 से 24 का 10 साल का शासन देखा है। जो जनता को सुकून मिला है, जनता के हर वर्ग को, और किसी प्रकार की भ्रष्टाचार का विषय नहीं आता, पारदर्शिता पूरी है, हर किसी को घर बैठे उसकी सुविधाएं मिलती हैं। ऐसे सुखी जीवन का आभास हरियाणा की जनता कर रही है। हर व्यवसाय को किसी प्रकार की कठिनाई ना आए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो कारीगर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौकरी करने वाले लोग हो, रिटायर्ड हो, आर्मी के लोग हो, अग्निवीर के लोग हो, सब के लिए हरियाणा ने हितकर योजनाएं बनाई। गुड़गांव की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी। जो बाकी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, मैं जीतने के बाद भाजपा में ही जाऊंगा। देखिए, कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन जनता ने मन बनाया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर है वही यहाँ की जनता उसको जिताएगी। यहाँ का जागरूक नागरिक पार्टी से प्रेम करता है, पार्टी के सिद्धांतों पर चलता है, वो व्यक्तियों के पीछे नहीं चलता है। बयान दिया था एक आपको लेकर, अब उन्हीं ने प्रत्याशी उतारा है, वो उसी जाति के आधार पे। मैं कहता हूँ यही उनको बैकफायर करेगा ये विषय। जिस प्रकार के पंजाबी समाज की गालियां उन्होंने दी हैं, तो ये बैकफायर पंजाबी समाज अपने आप करेगा। और इस समाज की अपना आत्मसम्मान इसका जो है वो जरूर सब अपना ध्यान रखते हैं, ध्यान रखेंगे, और उनको एक प्रकार से उनको हार का सामना करेंगे। कांग्रेस मैनिफेस्टो में कहा है कि परिवार पहचान पत्र को बंद करेंगे, परेशानी बढ़ रही है। मैंने तो आज से 6 महीने पहले कहा था कि ये जो पोर्टल बंद करेंगे, परिवार पहचान बंद करेंगे, ये आखिरी तक बोलते रहे। पहले बहुत जोर जोर से बोलते थे, अब उनकी बोलती थोड़ी धीमे हो गई है। उनको मालूम है कि इस पोर्टल से, परिवार पहचान पत्र से जनता को कितना लाभ मिला है। हमारे जो राशन कार्ड, अगर उसी को हम देख लें तो 2014 में जब हमने सत्ता संभाली, मात्र 27 लाख राशन कार्ड थे, आज 52 लाख राशन कार्ड है। उसी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिन बुजुर्गों को 5-5, 6-6 साल पेंशन नहीं मिलती थी, आज 60 साल का होते ही उनके घर पर आदमी जाता है, उनको पेंशन घर बैठे मिल जाती है। आज आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कहीं किसी दफ्तर में नहीं जाना पड़ता। आज किसान को फर्द निकालने के लिए किसी पटवारी तहसीलदार के पीछे नहीं घूमना पड़ता। बटन दबाओ, अपना सब लेके आ जाओ।
तो लोगों को इतनी सुविधाएं इसकी मिली है, इससे